दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माइंड हब एजुकेशन में। टाटा ग्रुप इज इन टॉक्स विथ विस्ट्रॉन टू मैन्युफैक्चर आईफोन्स इन इंडिया। ये एक नई रिपोर्ट आई है जहां पर ये स्टेट किया जा रहा है कि टाटा ग्रुप, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो एक ताइवानीज़ कंपनी है। ताइवान की ये कंपनी है विस्ट्रॉन, जो कि इंडिया में ऑलरेडी आईफोन्स के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो विस्ट्रॉन के साथ कुछ बातचीत यहाँ पे चल रही है टाटा ग्रुप की, और ये आईफोन बनाने के सेक्टर में इंडिया में कूदने वाले हैं। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि इंडिया में अभी कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करता हो। तो टाटा यहाँ पे फर्स्ट बिजनेस हो जाएगी अगर ये मैन्युफैक्चरिंग में घुसते हैं तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कुछ आईफोन से जुड़े हुए इंडिया के बारे में। देखिए, इंडिया में दो कंपनी है, एक तो जो आप लोगों ने देखा विस्ट्रॉन, और एक है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया में जो है प्लांट है इनका, और ये चेन्नई में, और यहाँ पर इंडिया में ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं आईफोन्स की। अब देखने वाली बात ये है कि टाटा इस वक्त बातचीत कर रहा है विस्ट्रॉन के साथ आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि आईफोन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है आईफोन 14 को, 14 प्लस को, 14 प्रो को और प्रो मैक्स को। अब जनरली देखो, इंडिया में आईफोन्स के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 1,40,000 के आसपास मेरे ख्याल से प्रो मैक्स जैसे टॉप मॉडल्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब ये जो रेट्स हैं इंडिया में इतने हाई क्यों हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड? चाहे वो अमेरिका, यूएस ही क्यों ना हो, कनाडा ही क्यों ना हो, सिंगापुर ही क्यों ना हो, दुबई ही क्यों ना हो, इंडिया में इतने ज़्यादा रेट्स हाई क्यों होते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर डिफरेंस इंडिया में रेट्स का इसलिए होता है कि जैसे कोई कंपनी है, मान लो विस्ट्रॉन हो गई या फिर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी की हम लोगों ने बात करी, ऐसी कंपनियां जब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बेसिकली ये OEMs होते हैं, तो ये जब यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आईफोन्स की या कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इन्हें कंपोनेंट्स जो है बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इंडिया में मंगाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों को लग जाती है एक बहुत भारी इंपोर्ट ड्यूटी जो कि इंडिया लगाती है। उसके बाद GST तो चलो लगता ही है इन लोगों पे। उसके बाद इंडिया में थोड़ा सा हिसाब किताब भी अलग है आईफोन्स के बिकने का। देखो, आईफोन्स आप स्टोर्स में खरीद भी सकते हो, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, आईफोन्स को आप रिटेलर्स के थ्रू भी इंडिया में खरीद सकते हो। ये एक ब्लॉकचेन है इंडिया में जो कि जनरली बाहर की जगहों पे नहीं देखने को मिलता है। इसलिए आईफोन्स के यहाँ पे कमीशन दर कमीशन परसेंटेज या फिर बोल लो कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते बढ़ते इंडिया में जो है रेट बढ़ जाता है आईफोन्स का। इसमें से एक बहुत मेजर रीज़न है करेंसी डिप्रिसिएशन का भी। डॉलर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डॉलर और INR की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे करेंसी डिप्रिसिएशन का भी डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अब रतन टाटा जी जो कि ओन करते हैं, इनके सारे बिजनेसेस हर जगह पे हैं और फ़िलहाल घुसने की तैयारी है यहाँ पर, बोल सकते हैं इसको टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जो कि मेरे ख्याल से टाटा ग्रुप के लिए एक ये बहुत ही बढ़िया और बड़ा रोल होने वाला है। अब देखो, टाटा ग्रुप ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसेस कर रही है, इनके साथ इनका जुड़ने का क्या रीज़न हो सकता है? देखो, ताइवान की ये जो कंपनी है विस्ट्रॉन हो गई या फिर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी हो गई, ये दोनों कंपनीज इंडिया और चाइना जैसी जगहों पे बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आईफोन्स की। अब इनके पास क्या है, सप्लाई चेन, असेंबली चेन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक्सपर्टीज़ है इन लोगों के पास, समझे? इन लोगों के पास एक्सपर्टीज़ है इन सारी चीज़ों में। इसलिए टाटा ग्रुप इनके साथ एक वेंचर बनाना चाहती है और इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपैंड करने की कोशिश करना चाहती है, जो कि डेफिनेटली टाटा एक बड़ी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू देम, और टाटा के पास फंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो अपने फंड्स को यूटिलाइज़ करके यहाँ पर इन कंपनीज़ की मदद से एक बड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं एज रिलेटेड टू आईफोन्स। अब देखो,
आईफोन्स की अगर आप बात करोगे तो इंडिया में जो आईफोन्स के रेट हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन बाहर के देशों में इनके रेट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। सबसे कम मेरे ख्याल से तो यूएस में ही देखने को हम लोगों को मिल जाते हैं। शायद से जो आईफोन हम लोग इंडिया में 1.4 लाख का परचेज़ करेंगे, 1,40,000 का, वो आपको अमेरिका में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई थिंक 80,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। लगभग यहाँ पे हम लोगों को इंडिया में महंगा पड़ता है आईफोन, लगभग 40 to 50% का हम लोगों को डिफरेंस यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलता है आईफोन सेक्टर में। तो ये एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आप लोगों को आ सकती है कि ऑलरेडी अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आईफोन्स की, विस्टॉन हो गई, फॉक्सकॉन हो गई, ये सारी कंपनीज अगर मैन्युफैक्चर कर रही है आईफोन्स की इंडिया में, तो क्यों आईफोन्स महंगे हैं? देखो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि देयर इज़ 100% मैन्युफैक्चरिंग गोइंग ऑन इन द कंट्री। इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने का मतलब ये है कि कंपनी अभी फुल्ली इस्टेब्लिश नहीं है, कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। कंपनी बहुत सारे OEMs जो कंपनीज़ हैं, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स को बाहर से इंपोर्ट करते हैं और बहुत हैवी इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया भी लगाती है। तो जब ये कंपनीज़ टाटा के साथ जुड़ जाएंगी, डेफिनेटली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगी इंडिया में ही कंपोनेंट्स की, और इंडिया में प्रोडक्ट्स के रेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आईफोन्स के रेट जो कि मैंने आप लोगों को कंपैरिजन करके मार्केट की बता दी है। आईफोन 14 के लॉन्च होने के बाद यहाँ पे अभी ये अवेलेबल हो जाएगा, दिसंबर से मेरे ख्याल से इंडिया में मिलना चालू हो जाएगा। चेन्नई के फॉक्सकॉन प्लांट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी अपने चेन्नई वाले प्लांट में। तो ये थी एक छोटी सी डिटेल, छोटी सी वीडियो रिलेटेड टू टाटा स्टार्टिंग टू बिल्ड एन आईफोन सेक्टर इन इंडिया। अगर ऐसा होता है तो देखो इंडिया के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्लो होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, और अगर टाटा इसमें एंट्री करता है तो ये एक बहुत ही बड़े स्केल पर टाटा यहाँ पे एंट्री करेगा और एक बहुत बड़ा सेक्टर ये बनने वाला है इंडिया में। काफ़ी साथ इसके साथ बहुत सारे जॉब्स भी डेवलप किए जाएंगे और सेक्टर को भी डेवलप किया जाएगा, एंड इवेंचुअली आईफोन्स विल बी अ लोकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जिसकी वजह से रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा रेट्स भी इसके जो है सेलिंग रेट्स भी इसके बढ़ जाएंगे। तो गाइज़, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा आज के और कुछ सीखा होगा। आपको क्या लगता है इस बिजनेस वेंचर के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना या शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।